एक माली था, उसने एक दिन बैल को मार दिया। तो सभी आदमी आया उसके पास, भाई तुमने तो ये पाप किया, बैल को मार दिया। बोला नहीं, मैंने नहीं मारा, हाथों का राजा इंद्र देवता है उसने मारा, मैं कभी नहीं मारा हूं। तो आदमी हैरान हो गया, अगर ये पाप करके भी बोलता है कि मैंने नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। गया भगवान के पास, बोला भाई ये पाप करके मार लिया और बोलता है मैंने बैल को नहीं मारा, ये कैसे बात हो गई? हाथों ने मारा, इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान ने बोला इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में आया उसके बगीचे में, बगीचे की बड़ी प्रशंसा किया, ये फूल किसने बनाया, ये बाग किसने बनाया, ये कितना घास अच्छा है, ये पेड़ आम का किसने लगाया, ये फलाना कैसा किया, ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये किसने बनाया? तो माली ने बोला सही मैंने बनाया, 5 साल पहले मैंने बनाया, बगीचा मैंने बनाया, ये फूल मैंने बनाया, ये पेड़ मैंने बनाया, बीज मैंने डाला है, पानी भी मैं देता हूँ, बगीचा सारा मेरे वजह से ही अच्छा बना है, मैंने ही सब किया है। ऐसा बगीचे में फिर के जब बैल का टाइम आया, बैल मरा पड़ा था, तो बोला ये किसने मारा? बोला ये मैंने नहीं मारा, ये तो हाथों का राजा इंद्र है उसने मारा। बोला इसको पकड़ो जल्दी, डालो जेल में, नरक में। तो जब बगीचा बनाया तो तुमने बनाया, पुण्य किया तो तुमने किया, अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा किया तो हाथों ने किया, राजा इंद्र ने किया, दूसरे ने किया, शरीर से हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूं। तो पुण्य और पाप में जो समान होता है वो ही सबसे ऊपर होता है। अगर वो उधर माली ऐसा नहीं बोलता था, ऐसा नहीं समझता कि मैंने बगीचा बनाया, वो बोलता है भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान ने किया, तो उसको सब पाप माफ हो जाता था। अगर एक कर्म तुमने किया, एक कर्म तुमने नहीं किया, ये कभी हो सकता है? सत्कर्म तुमने किया, बदकर्म तुमने नहीं किया, तो आदमी को पकड़ा जाता है, क्योंकि अहंकारी कभी न कभी मैं कर देता है सारे दिन। कितना भी तुम बोलो मैं निष्कामी हूँ, मैं दूसरे को मदद करके भूल जाता हूँ, मैं तो दान करके भूल जाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, फिर सारे दिन में तुम मैं करता है, ये बात है। अगर तुम बोलता है कि मैंने ऐसा किया, ये नहीं किया मैंने, पर ये किया, मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने पाला, मैंने पोषा, मैंने बड़ा किया, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तुम्हारे जबान से अगर एक बार भी सारे दिन में मैं निकलती है तो सब कर्म तुम्हारे खाते हैं। क्या सारे दिन में पाप किया या पुण्य किया तुम्हारे खाते हैं, क्योंकि तुम मैं में है, माना शरीर में, जीव भाव में है, तो सब कर्म तुम्हारे खाते हैं। और तुम्हारे अंदर चलेगा चिंतन, मैंने अच्छा किया, बुरा किया, रंग किया, राइट किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे मेरे को नहीं करना था। तो तुम्हारे अंदर पाप पुण्य है, जीव भाव है, तो कर्म की जो है वो अंदर चिंतन चले, मैंने किया। और जो समत और भाव वाला निष्कामी है, वो बोलता मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को इच्छा ही नहीं है, अहंकार नहीं है, मेरे को दूसरा भी नहीं देखने में आता है, द्वेषी नहीं है, किसी दोषी नहीं है, रागी नहीं है, तो मैं किसके साथ क्या कर्म कर सकता हूँ? नहीं पुण्य नहीं पाप कर सकता हूँ। निष्कामी एक भी कर्म किसी से नहीं करता है, उसको याद भी नहीं है मैंने दूसरे से कुछ किया भी है, उसको इच्छा ही नहीं है जो वो पाप कर्म करे, और इच्छा ही नहीं है, शुभ इच्छा भी नहीं है जो पुण्य कर्म करे। शुभ इच्छा बहुत खराब है, भाई मेरे को शुभ इच्छा है, मैं दान करूं, पुण्य करूं, दूसरे को ऐसा करूं, निष्कामी बनूं, मैं भाई ये जो सोशल वर्क करूं, सबको बहुत मेरे से फायदा मिले, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा शुभ इच्छा भी उसके पास नहीं है, ये भी अहंकार। मैं सोशल वर्क करूं, जो आदमी नहीं शुभ नहीं है, शुभ नहीं, पाप नहीं, पुण्य। योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। मतलब बुद्धि योग युक्त जिसको फल चाहिए वो जरूर दूसरे जन्म में जाएगा, फल भोगने के लिए, फल भोगने के लिए दूसरा जन्म चाहिए। तो जिसको फल ही नहीं चाहिए उसको जन्म क्यों मिलेगा? जिसने फल मांगा है, भगवान ऐसा देना, भगवान मेरे को ये देना, मैं ऐसा कर्म करता हूँ, मेरे को ऐसा करना, तो उसको फल मिलेगा। जो फल की चाहना ही नहीं रखता है उसके लिए दूसरा जन्म ही नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से ही वो छूट गया। तो जो कर्मों से उत्पन्न हुआ फल, जो फल को त्याग देता है, उसके लिए जन्म होएगा ही नहीं, फिर वो जाएगा ही नहीं किसी भी जन्म में, क्योंकि उसको कोई दे ही नहीं चाहिए, भोगना ही नहीं है उसको कोई भी फल, नहीं पाप नहीं पुण्य किया है, नहीं अच्छा नहीं बुरा किया है।
जिसको अहंकार ही नहीं है मैंने कुछ किया है, और जिसको फल ही नहीं चाहिए। अगर तुमने किया है इच्छा से या अहंकार से तो तुमको फल मिलेगा, चाहे तुम बोलो भी मेरे को फल नहीं चाहिए तो भी मिलेगा, क्योंकि तुमने किया। जो बोलता है मैंने दान किया, पुण्य किया, भगवान मेरे को फल नहीं चाहिए और मैंने दान किया है, याद है ना तुमने दान किया, याद है ना तो तुमने कुछ किया है, सत्कर्म किया है, बदकर्म किया है, तुमको अगर याद है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पाप याद है या पुण्य याद है लाइफ में तो तुमको फल जरूर मिलेगा। और जिसको याद ही नहीं है, जो कर्म का करता ही नहीं है, जो फल मांगता ही नहीं है, जो निष्कामी है, उसको कभी भी दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में वो आएगा ही नहीं। स्त्री है मेरा उसमें बड़ा मोह है, स्त्री बोलती है मेरा पुरुष है, मेरा उसमें मोह है, दोनों फंस गया। शादी किया दोनों फंस गया, बच्चा किया दोनों फंस गया, और फंस गया इस कार में फंसता गया, आखिर नर्क का द्वार देखना पड़ता। अभी भी तुम इस दलदल से निकलो, विषय कार की दलदल से निकलो, तभी तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा।